बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सत्ता के समीकरण में बदलाव देख रहा है। एनडीए की जीत पर चिराग पासवान को मिल सकता है बिहार में डिप्टी सीएम का पद। विधानसभा का चुनाव लड़ने की बड़ी तैयारी शुरू हुई। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने हाल ही में अपने बयान से सियासी गलियारों में चर्चा बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक अगर एनडीए की सरकार बनती है तो चिराग पासवान की पार्टी को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। हालांकि इस पर अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि एनडीए की रणनीति के तहत चिराग पासवान को बड़ा पद देकर युवाओं और दलित वोट बैंक को साधने की और अपने पक्ष में करने की बड़ी तैयारी चल रही है। चिराग पासवान ने खुद संकेत भी दिए हैं कि उनकी पार्टी को सरकार में अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है। बीजेपी और सहयोगियों के बीच जल्द ही इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। दूसरी तरफ हम ये भी कहें कि बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो सत्ता में हिस्सेदारी कैसे मिलेगी, किसे मिलेगी, कौन सा दल कौन सा पद संभालेगा। इसी बीच चर्चाओं का केंद्र सबसे ज्यादा बने हुए हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान लंबे समय से खुद को मोदी का हनुमान बताते रहे हैं और एनडीए के साथ मजबूती से खड़े दिखाई देते हैं। अब सूत्र के अनुसार बीजेपी इस बार उन्हें केवल मंत्री पद पर सीमित न रखकर डिप्टी सीएम की कुर्सी भी सौंप सकती है, ऐसी भी बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा हो रही है, तो आखिर क्यों हो रही है, इसके ऊपर भी प्रकाश डालने की जरूरत है। अगर हम सबसे पहले कारण की बात करें तो दलित वोट बैंक रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ा रहे चिराग पासवान एनडीए को दलित समाज का बड़ा वोट बैंक दिला सकते हैं। अगर हम दूसरी बात करें तो युवा चेहरा चिराग पासवान युवा नेता है जिनका बिहार की युवा पीढ़ी पर प्रभाव अच्छा माना जाता है। अगर हम तीसरे कारण की बात करें तो राजनीतिक संतुलन, बीजेपी और जदयू के बीच तालमेल बनाए रखने और सहयोगी दलों को मजबूत करने के लिए फैसला अहम हो सकता है। हाल ही में एक बयान में चिराग पासवान ने कहा था कि एनडीए में हमारी पार्टी को उचित सम्मान मिलेगा और आने वाले समय में यह पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। इस बयान के बाद ही चर्चाएं तेज हो गई है कि उन्हें डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अगर एनडीए सत्ता में आता है तो मुख्यमंत्री का पद जदयू या बीजेपी के पास रहेगा, जबकि डिप्टी सीएम का पद लोजपा रामविलास को देकर संतुलन बनाया जा सकता है। इस कदम से एनडीए को दलित और युवा वोट बैंक दोनों का फायदा मिल सकता है। दूसरी तरफ हम ये भी कहें कि चिराग पासवान को यह अहम जिम्मेदारी इसलिए भी दी जा रही है क्योंकि चिराग पासवान के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, चिराग पासवान के जिस तरह से कभी कभी विरोध के स्वर उठते हैं, उसको देखते हुए एनडीए इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अब की बार चिराग पासवान की पार्टी को अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है, कुछ बड़ा पद मिलने वाला है, क्योंकि वो चाहती है कि कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक युवा जो चिराग पासवान को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और बिहार में युवाओं की संख्या अच्छी खासी मानी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारे समीकरण आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी अहम होने वाले हैं। शायद इसीलिए चिराग पासवान को डिप्टी सीएम का पद भी मिल सकता है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव चिराग पासवान लड़ेंगे ये तो उन्होंने तय कर दिया है। हालांकि किस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे ये फैसला आना बाकी है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि अब की बार चिराग पासवान को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। शायद वो जिम्मेदारी डिप्टी सीएम की हो सकती है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।